नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। और मैं हूं विवेक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, परिचय कराते हैं। वो है सुशांत सुसाइड मामले से जुड़ी हुई और जांच के दायरे में क्या क्या अपडेट हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो अभी जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि अब रिया अपने संबंधों को लेकर, सुशांत के साथ जो संबंध थे उनको लेकर अब वो डिफेंसिव मुद्रा में है। अब वो सबूत सामने किए जा रहे हैं जिसमें ये सामने बात आ जाए कि उनसे उनके मधुर संबंध थे, उनके पिता के साथ, उनके भाई के साथ, यानी कि पारिवारिक संबंध काफी मधुर थे। तो ये बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिखे नोट को अब शेयर कर दिया है और उसमें जो बातें लिखी हैं ये भी हम आपको बताएंगे। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने इसे शेयर किया है। पन्नों में सुशांत के साथ बेहतर संबंधों को दिखाने की कोशिश की गई है और इसके अलावा जो पन्ने उपलब्ध कराए गए हैं उसमें कई बातें, ये वो पन्ना है, जरा देखिए, ये न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। इसमें पॉइंट दर पॉइंट क्या बातें लिखी गई हैं, डायरी के पन्नों को सामने लाकर रखा गया है। सुशांत से बेहतर रिश्ते को दिखाने की रिया ने कोशिश की है। रिया के जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, उन्होंने ये लेटर सामने लिया है। तो ये एक नए फंसाने के तौर पर है। हालांकि इसमें ये बातें जरूर दिखाने की कोशिश की गई हैं कि उनके संबंध सुशांत सिंह राजपूत के साथ बेहतर थे। तो सुशांत की डायरी का एक एक पन्ना, एक एक शब्द क्या कहता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत की डायरी का पन्ना क्या बता रहा है, मतलब मायने इसमें यह है कि नोटबुक जो लिखा गया है उसमें शोविक को लिल्लू लिखा गया है, रिया को बेबू के नाम से संबोधित किया गया है, रिया के पिता को सर लिखा गया और पेज के हवाले से रिया ने यह दावा किया है कि सुशांत की जो प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही थी तो वो ये साबित करने में लगी हुई है कि यही एकमात्र प्रॉपर्टी है। और सुशांत के जिम बॉटल को भी उन्होंने शेयर किया है। तो सुशांत की डायरी का पन्ना इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई संबंध विच्छेद वाली बात नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई गैप नहीं था, बल्कि हम लोग इंटैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिल्कुल विवेक, लेकिन प्यार के ये पन्ने कितने सच्चे हैं, इस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिखे नोट को ही, यहां पर देखिए, ये इमोशनल कार्ड इस वक्त रिया चक्रवर्ती की तरफ से खेला जाता हुआ, जिसमें वो अपने और सुशांत के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ दिखाने की कोशिश कर रही है। संबंध कितने मजबूत थे, कितने अच्छे थे, इसे दर्शाने की कोशिश के तौर पर अब सुशांत की ही डायरी के पन्नों को दिखाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन पन्नों को दिखाया जा रहा है उनमें तारीख नहीं लिखी गई है, यानी कि जब रिश्ते की शुरुआत हुई होगी तब ये तमाम चीजें मधुर रही होंगी, अच्छी रही होंगी और तभी वो दोनों रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन इन अगर पन्नों के मजमूए पर नजर डालिएगा तो आई एम ग्रेटफुल फॉर your life commitment for me, I am grateful for बेबू in my life, I am grateful for sir in my life। अब इनमें बेबू का जिक्र किया गया है, वो रिया के लिए किया जाता है, सर का जिक्र किया गया है उनके पिता के लिए, और मैम का जिक्र जो है वो है रिया चक्रवर्ती की माता जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हालांकि ये डायरी का जो पन्ना सामने आया है उसमें कहीं भी ये नहीं है, इसे दर्शाने की कोशिश जरूर की गई। हालांकि आप बोलचाल की भाषा में किसी को प्यार से बहुत कुछ कहते हैं, तो ये जो डायरी का पन्ना है वो ये नहीं बता पा रहा है कि संबंधों में कितनी मिठास थी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ये जो डायरी के पन्ने हैं इसमें जो बातें हैं वो कहीं से भी साबित नहीं करती हैं जो इसे दिखाया है रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने। उन्होंने ये कहते हुए सामने इस लेटर को जारी किया है, सामने रखा है कि ये काफी मधुर संबंध इन दोनों के बीच में थे। बिल्कुल, और इन पन्नों को अगर हम देखें विवेक तो ये सवाल अब सबके जहन में उठ रहा है, क्योंकि ये पन्ने जो दिखाए गए हैं वो अपने हिसाब से दिखाए गए हैं। ये पन्ने पूरी डायरी नहीं है, या यूं नहीं कहा जा सकता है कि डायरी में इन पन्नों से ही उनकी जिंदगी जो है वो साफ होती है। इस पन्ने को जारी कर रिया क्या साबित करना चाहती हैं, न्यूज 18 के ये वो सवाल। रिया गर्लफ्रेंड थी तो इस पन्ने में अलग क्या है, क्योंकि उनके साथ उनके संबंध लिव इन रिलेशनशिप में ये जाहिर करता हुआ सुशांत ने तो रिया पर भरोसा किया। चलिए, इसमें नया क्या है? बिल्कुल, नया क्या है, यही तो सवाल है। नया ये बताएंगे अमित राय, हमारे साथ मुंबई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, नया क्या है इसमें? देखिए, पूरी तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की जो है कोशिश जो है रिया द्वारा की गई है, क्योंकि कल हमने देखा कि इनके संबंधों के बारे में ईडी लगातार। आपको मेरी आवाज आ रही है?
तो अमित की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और सवाल यही बिल्कुल विवेक की, आखिर जिस पन्ने को या इमोशनल कार्ड को खेलने की कोशिश इस वक्त रिया चक्रवर्ती कर रही हैं, उस पन्ने का मजलूमा तो यही कहता है कि जब रिश्ते की शुरुआत हुई होगी तो सब कुछ अच्छा था, सुशांत ने यकीन किया, उसी भरोसे का कत्ल किया गया है। ये सुशांत के परिजनों की तरफ से आरोप है और उसी आरोप को यहां पर रिया चक्रवर्ती जो हैं इन पन्नों के साथ खारिज करने की कोशिश कर रही है कि संबंध देखिए मेरे कितने अच्छे थे, मेरे परिवार के सुशांत के साथ संबंध कितने अच्छे थे, तभी तो इन डायरी के पन्नों में जिक्र मेरे और मेरे परिवार का होता है, लेकिन सुशांत के परिवार के किसी भी शख्स का जिक्र इन पन्नों में नहीं है। लेकिन ये पूरे पन्ने नहीं है, इनमें तारीख नहीं लिखी गई है कि कब ये पन्ने लिखे गए थे, किस दरमियान के ये लिखे हुए पन्ने हैं। ऐसे में इन सवालों के जवाब रिया को भी देने होंगे। तो सुशांत की डायरी का पन्ना हम आपको दिखा रहे हैं और कई सवाल जो हमने आपसे पूछे हैं वो बिल्कुल जायज है। अमित, नया क्या है इस पूरे मामले में? निश्चित तौर पे ये पूरी तरीके से इमोशनल कार्ड जो है खेलने की जो है कोशिश की गई है रिया द्वारा, और ये जताने की कोशिश की गई जिस तरह से मीडिया में खबरें हैं, जिस तरह से सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि इनके संबंधों के बीच में काफी खटास थी और पैसों को लेकर ही इन्होंने संबंध स्थापित किया था। इन सारी चीजों को पूर्ण विराम करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब एजेंसियों ने अपना शिकंजा पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती पे कस दिया है। अब इस तरह के इमोशनल कार्ड जो है बिल्कुल भी काम नहीं आए। कल हमने देखा था कि संबंधों से लेकर उनके आय खर्च और उनके ITR को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन एक भी सवाल का जवाब जो है वो रिया चक्रवर्ती सही तरीके से नहीं दे पाई। दस्तावेजों को लेकर जब सवाल किया उन्होंने कहा कि मेरे पास दस्तावेज नहीं है, कुछ दस्तावेज मेरे CA के पास है, कुछ मुझे याद नहीं है कि कहां पे वो रखे हुए हैं। जब CA से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज रिया के पास है। तो गोल मोल जवाब जो है दिया जा रहा था। कल अधिकारियों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। तो एक तरह से जो है जिस तरह की परिस्थिति जो है निर्माण हुई है और जिस तरह से रिया पे आरोप लग रहे हैं वो अपने आप को जो है पाक साफ दिखाने की कोशिश जो कर रही है। लेकिन दो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत की ही लिखावट है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि इसको खुद लिख के या किसी से लिखवा के ये पेज को जारी किया हो, क्योंकि किसी भी प्रकार का सबूत या डेट उस पेज पे नहीं है। दूसरा सवाल हमने ये भी पूछा था सतीश मानशिंदे से, क्या इस पेज की जानकारी जो है मुंबई पुलिस को आपने दी थी? तो अभी तक जो है इस सवाल पे जो है सतीश मानशिंदे ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो इस नोट को लेकर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर ये नोट सही भी है तो ये शायद उस वक्त होंगे जब दोनों में रिश्ते जो है काफी अच्छे थे और तब जो है सुशांत ने चीजें लिखी होंगी। लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सुशांत अपने परिवार से ज्यादा रिया और उसके परिवार को प्यार करते थे, तो कहीं न कहीं मधुर संबंध दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन पन्नों का अब जो है कोई भी महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब इन पन्नों से जो है जांच काफी आगे निकल चुकी है और लगातार जो है रिया की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। आज सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है और सोमवार को रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को दोबारा पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, उनके पिता को भी बुलाया है। तो कुल मिलाकर देखें तो कितना भी ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन इनकी और इनके परिवार पे जो एजेंसियों का शिकंजा है वो लगातार कसता चला जा रहा है। अमित, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस इमोशनल कार्ड को इस वक्त रिया चक्रवर्ती खेल रही हैं, इससे कितना उनको फायदा मिल सकता है, इस कार्ड का अब कितना असर होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि परिवार की तरफ से तो इसी पर सवाल उठाया गया कि भरोसे का कत्ल किया गया रिया की तरफ से। मेरे बेटे ने उन पर पूरा यकीन किया था, उनसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन रिया ने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में, और सिर्फ रिया ने नहीं, उनके पूरे परिवार ने पैसे के लालच में ही साजिश को रचा है। देखिए, ये कॉपी अगर शुरू में जाहिर की गई होती शायद इसका असर पड़ता, लेकिन अब जैसा मैंने कहा जांच इससे आगे निकल चुकी है। इनके अकाउंट में पैसों के ट्रांजैक्शन हुए, इसके सबूत जो है ईडी के पास है। इनके संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि इनके नौकरों और दूसरे लोगों से जो है पूछताछ की गई थी बिहार पुलिस की, जिनकी कॉपी उन्होंने सबमिट कर दी है। उसमें साफ बताया गया कि ये लगातार अपनी मनमानी करती थी। ये इन्होंने अपने लोगों को वहां तैनात कर दिया था, जो पूरे साल भर में इन्होंने 141 बार सुशांत से बात की थी, लेकिन 800 से ज्यादा बार जो है अपने भाई से की थी, सुशांत के मैनेजर से की थी, सुशांत के दूसरे स्टाफ से की थी। तो लगातार सुशांत पे ये नजर रखी हुई थी। तो अब इस कार्ड का जो है कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल अमित, हम उस लेटर को भी दिखा पा रहे हैं, उस पन्ने को भी दिखा पा रहे हैं, और साथ में ये बॉटल जिसे सभी दर्शक देख पा रहे हैं, ये रिया ने सुशांत के जिम बॉटल को शेयर किया है। यानी कि जो इमोशनल कार्ड और अन्य चीजों की बात आप कर रहे हैं जिससे कि एक बेहतर और मधुर संबंध की बात सामने आ जाए, ये बिल्कुल एक छिछली सी बात लग रही है कि कागज के कुछ पन्नों पर जो लिखा है उसकी वैधता या फिर सुशांत की वो राइटिंग है, कुछ भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो जिम बॉटल आप देख पा रहे हैं ये सुशांत सिंह राजपूत की है। ये रिया का कहना है और रिया ने इससे लेकर एक तस्वीर दी है। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी
और सुशांत के पिता के वकील ने जवाब दाखिल किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पिता ने गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। बिल्कुल, पिता ने गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। रिया की याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की तरफ से रिया की याचिका प्रभावहीन है, मामले की जांच सीबीआई के पास है और ऐसे में रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को सुनवाई करेगा। उससे पहले ये लगातार घटनाक्रम बढ़ता और बदलता हुआ भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। रिया की तरफ से सुशांत के पिता के वकील ने भी जवाब दाखिल किया है, क्योंकि 3 दिन का जो डेडलॉक दिया गया था वो डेडलॉक अब खत्म होता हुआ आज ये जवाब दाखिल किया जाना। सुशील पांडे के पास कुछ अहम जानकारी मिल रही है दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील। जी देखिए, साफ तौर से जो फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के पिता थे के सिंह, उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। अपने हलफनामे में साफ तौर से उन्होंने ये कहा है कि जो फिलहाल इस मामले में ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई है उसका अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस पूरे केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। लेकिन अपने हलफनामे में उनके फादर के द्वारा बड़ी बात ये कही गई कि इस मामले में जो मुख्य गवाह है सिद्धार्थ पठानी, रिया ने उसको प्रभावित किया है। सिद्धार्थ ने बिहार पुलिस को ईमेल लीक किया था। तो ये तमाम चीजें जो है फिलहाल वो अपने हलफनामे में कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जब रिया खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी तो अचानक सीबीआई जांच से परहेज क्यों कर रही है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं रिया के पिता, सुशांत के पिता ने। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग नहीं किया है, यानी कि ये तय है कि इस मामले से जुड़े जो अहम सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ये तमाम जो बातें फिलहाल सुशांत के फादर ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा गया है कि सीबीआई को इस केस को जांच करने दिया जाए और रिया की जो याचिका है ट्रांसफर पिटीशन उसको खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि सुशील हम आपको यहां रोकना चाहेंगे। सुशील, अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित, कोई बड़ी खबर है? देखिए, जो सुशील ने अभी जानकारी दी कि सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र किया गया है कि सिद्धार्थ पिठानी को जो है उन्होंने वो प्रभावित कर रही है। मैं आपको बताऊं ये मामला क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले जो सिद्धार्थ पिठानी ने बैंड्रा पुलिस स्टेशन में जो है एक ईमेल किया था पुलिस को। उन्होंने ये कहा था कि सुशांत के परिवार की तरफ से और सुशांत के जो जीजा ओपी सिंह जो आईपीएस अधिकारी है, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जिस तरह से 15 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है उसके पक्ष में आप यानी रिया के खिलाफ जो है आप गवाही दें। और इस चीज को जो है रिटर्न में जो है मुंबई पुलिस को जो है सिद्धार्थ पिठानी ने ईमेल किया, तो कहा था किस तरह से सुशांत के परिवार की तरफ से प्रेशर जो है किया जा रहा है। इसी बात का जिक्र जो है के सिंह ने किया कि जिस तरह से सच्चाई वो सिद्धार्थ सामने लाना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ को जो है प्रभावित किया जा रहा है। बिल्कुल, जो बातें अभी छन कर सामने आ रही हैं, कई ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे सामने लाया जा रहा है। कभी इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं और कई बार तो ऐसी दलीलें दी जा रही हैं जिसका अब कोई मकसद यहाँ नहीं रह जाता। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर अब एक एक कर जो अपडेट है हम आपको बताते चले। अपडेट ये कहते हैं कि एक कार्ड खेला गया है, वो कार्ड पढ़ने के तौर पर है जिसपे चंद शब्द लिखे हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि आखिर सुशांत ने वो लेटर लिखा है। उन लेटर को एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर। वो लेटर हम एक बार फिर रखते हैं जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है रिया की तरफ से और इस पूरे मसले को भरमाने की कोशिश की गई है, एक इमोशनल टच देने की कोशिश की गई है। और सुशांत की डायरी का पन्ना इन्होंने सामने रखा है जिसपे साफ तौर पर यह लिखा गया कि कई बार बातचीत में और काफी संबंधों के मिठास में ये चीजें लिख दी जाती हैं। किसी के नाम जो है उससे शॉर्ट कर बोलने की एक तरीका जो है वो सुशांत ने लिखा होगा, ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का। लेकिन इसके बाद में उन्होंने एक जिम बॉटल को भी शेयर किया है। तो अभी फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब सीबीआई के हाथ में ये मामला है और ये अगर कार्ड खेलना था रिया चक्रवर्ती को तो शायद देर हो गई उनसे, क्योंकि अगर यही डायरी का पन्ना पहले आया होता तो चीजें कुछ हो सकता था कुछ दिनों के लिए भ्रम में फंस जाती। तो बिल्कुल विवेक, लगातार घटनाक्रम बदलते हुए यहां पर अब इस वक्त इस इमोशनल कार्ड का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो तजुर्बेकार हैं, जो ये बताने वाले हैं,
उनका यह कहना है कि अब तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, और ऐसे में रिया की तरफ से हालांकि भरसक ये कोशिश की जा रही है कि वो ये बता पाए कि सुशांत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, और जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उस आरोप का कोई औचित्य नहीं बनता है। और इस बीच हम आपको बताते चलें कि श्वेता सिंह की तरफ से, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनकी तरफ से एक और ट्वीट सामने आ चुका है। लगातार वो अपनी भावनाओं को, अपने भाई के साथ जुड़ी यादों को ट्वीट के जरिए जाहिर करी, और इस वक्त ये ट्वीट श्वेता सिंह का, जिसमें उन्होंने तस्वीर शेयर की है, उन्होंने ट्वीट के साथ लिखा है कि कैलिफोर्निया में भाई का बिलबोर्ड, ये 880 नॉर्थ पर है, जो ग्रेट मॉल पार्कवे एग्जिट के पास है। ये वर्ल्ड वाइड मोमेंट है। तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि ये कैलिफोर्निया का है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क के किनारे लगे बोर्ड्स में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो लगी है, जिनमें लिखा गया है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। साथ ही उनका बर्थ ईयर और 220 भी या 2020 का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि सुशांत की बहन पहले भी उनसे जुड़ी हुई लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रही हैं, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि सभी ये चाहते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड लोगों की ये मांग है कि सुशांत के साथ गलत हुआ है और जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और इस तरीके से वो इस बात को जाहिर करती हुई कि सभी इस पर आस लगाए हैं कि सीबीआई जब जांच कर रही है तो सब कुछ साफ होता हुआ नजर आएगा। चलिए, लगातार बड़ी खबरों की तरफ हम रुख करते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, और उस पार आपको दिखाएंगे कि आपके जो एयरपोर्ट हैं वो कितने सुरक्षित हैं। तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर, रोज सिर्फ न्यूज़ 18 पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए, और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास। साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर। जोहार झारखंड में हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के साथ कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर, रोज सिर्फ न्यूज़ 18 पर। अखबार हुआ ठप,
आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आप। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और खबर केरल हादसे की, जहां पर केरल में विमान हादसे में 18 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। केरल के कोझिकोड में ये विमान हादसा हुआ, जहां पर रनवे पर ये विमान एयर इंडिया का फिसल जाता है और हादसा इतना जबरदस्त था कि जो विमान है वो 2 हिस्सों में बट गया। 18 लोगों की मौत हुई है। 6 तस्वीरें आपके सामने, रनवे से ये विमान फिसलता है और इसके चारों तरफ खाई, और जिस वजह से 2 टुकड़े में ये विमान जो है वो बट गया। हालांकि इसके 2 टुकड़े में बटने की वजह से ही लोगों का और जानकारों का ये कहना है कि इसमें कैजुअलिटी कम हुई। 18 लोगों की मौत हुई है। 190 लोग इसमें उस वक्त क्रू मेंबर्स के साथ सवार थे। लैंडिंग के वक्त किस तरीके से यह हादसा हुआ और अचानक से लगातार वहां पर मौसम खराब, बारिश होने की वजह से छिछला ये पूरा रनवे था और बताया जा रहा है कि जैसे ही ये विमान यहां पर लैंड करता है अचानक से यह फिसलता है और आग लग जाती है। विमान 2 टुकड़ों में बट जाता है। हादसे में 2 पायलट की भी मौत हुई है। अस्पतालों में फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। तो सवाल यह है कि अब पूरे देश में जहां भी एयरपोर्ट हैं वहां पर क्या स्थिति है। राजधानी अगर पटना की अगर हम बात करें तो ये कोझिकोड के रनवे से छोटा है, आगे दीवार है, एक तरफ रिहायशी इलाका है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है जिससे फुलवारी शरीफ वगैरह जो इलाके हैं वो जुड़ते हैं। ऐसे में ये सुरक्षित कितना है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। केरल में हुए विमान हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं उन सारे एयरपोर्टों पे जो खतरनाक माने जाते हैं। और अभी आपको बता दूं कि देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पटना एयरपोर्ट पे लैंडिंग जो है वो कितना खतरनाक होता है। अगर तुलना करें केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे से तो वहाँ का रनवे जहाँ पे हादसा हुआ है वो 9000 फीट की थी, जबकि ये पटना का एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ 6000 फीट का है। और आपको बता दूं कि जैसे ही ये रनवे खत्म होता है, खत्म होते ही यहाँ की बाउंड्री शुरू हो जाती है। चंद फीट के दूर पे जो है ये बाउंड्री यहाँ पे है। अगर यहाँ पे पायलट से थोड़ी सी भी चूक होती है, ब्रेक लगाने में थोड़ी सी भी देर हुई तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। और पटना का एयरपोर्ट इन्हीं मामलों में जो है कई बार खतरनाक माना जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ठीक बगल में जू है, जू के लंबे लंबे जो पेड़ हैं वो खतरनाक बताए जाते हैं। यहाँ के एयरपोर्ट के बगल में बहुत सारे फुलवारी में जो दुकानें हैं जहाँ पे बर्ड हीट का मामला जो है वो सामने आता है। तो अगर बात करें छोटे और खतरनाक एयरपोर्ट की तो पटना का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी खतरनाक बताया जाता है। आपको बता दूं कि सन 2000 में यहाँ पे बड़ा हादसा हुआ था, लैंड क्रैश हुई थी जिसमें कम से कम 54 लोगों की मौत हुई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का पटना का जो ये एयरपोर्ट है काफ़ी खतरनाक है। हालांकि इसके लिए बीटा में जो है वो नए एयरपोर्ट की तैयारी की गई है, लेकिन वो मामला भी जो है वो काफ़ी फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि लैंड एक्विजिशन का मामला जो है जिसके कारण काफ़ी देर हो रही है और आने वाले 2022 तक वो पूरी होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो पटना का जो एयरपोर्ट है, एक बात इसमें सबसे बड़ी देखने में आती है कि जो बारिश का जो दिन होता है, बारिश के दिनों में पटना के एयरपोर्ट पे पानी लगता है जिसके कारण ब्रेक लगाने में परेशानी होती है। हादसा को जो वो कई बार जो है वो हादसा होने का खतरा होता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो पटना का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी खतरनाक बताया जाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल विवेक, ये तमाम सवाल